हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बताने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर देख लीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जैसे आप ही का डेट ऑफ बर्थ जैसे पूछा जाएगा तो मान लीजिए कि ईस्वी और तारीख तो आपको याद होगा, लेकिन डेट याद नहीं होगा। ठीक है, किस दिन था ये याद नहीं रहेगा। जैसे कि अगर इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम आज बताने वाले हैं। देखिए, ये जो है दिनों का कोड है। जैसे दिनों का कोड है तो संडे का होता है 0, मंडे का होता है 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, ठीक है, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। बोलिएगा इसे याद करने में तो हम भूल जाएंगे, ये भूलने का नहीं। देखिए, सोमवार से स्टार्ट कीजिएगा ना, शनिवार तक में ये हो गया सीरियल ही है 1 से लेकर 6 तक। और रविवार के एगो 0 हो गया। जैसे सन हो गया तो सूर्य कैसा होता है, गोलाकार 0। ठीक है, अब देखिए ये मंथ का कोड है। मंथ का कोड हो गया आपको जनवरी का 0 हो गया। ठीक है, जनवरी का 0 हो गया। फरवरी का, ठीक है, 3 हो गया। मार्च का 3 हो गया। ठीक है, अप्रैल का 6 हो गया। इसके बाद मई का हो गया 1 हो गया। और जून का हो गया 4। ठीक, जुलाई का हो गया 6। इसके बाद अगस्त का हो गया 2। ठीक है, इसके बाद हो गया सितंबर का हो गया 5, अक्टूबर का हो गया 0 और नवंबर का हो गया 3, दिसंबर का हो गया 5। ठीक, आप बोलिएगा कि सर ये याद करने में हमको बहुत भारी लगेगा। तो आप एक तो मोबाइल नंबर तो याद रखते होंगे। आजकल मोबाइल नंबर याद नहीं रखते हैं, समझ लीजिए एक प्रकार का मोबाइल नंबर। इसको जैसे याद रखिएगा क्या, 033 614 625, ठीक है, और 035 ऐसे तोड़ लीजिएगा। इतना फैक्टर में तोड़ लीजिएगा ना तो आपको आसान पड़ जाएगा। क्या, 033 614 625 035। ठीक है, आपको पंखा का आवाज़ आता होगा, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ नहीं होगा तो जब सवाल बनाने लगिएगा तो ये साइड में लिख दीजिएगा, नहीं तो याद रखिएगा। अच्छी वाली बात है, ये जनवरी से यहाँ तक स्टार्ट कीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये दिसंबर तक का यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, 033 614 625 035। ठीक है, ये हो गया शताब्दी वर्ष। जैसे मान लीजिए कि कहीं जब देगा तो 1600 होगा। मान लीजिए कि 1600 होगा या 1606, 1608, 1609 कुछ हो ये, और 1702 कुछ हो 1700। ये शताब्दी ईयर्स लीजिएगा जिसका कोड है 4। ये 1600 का क्या हो गया 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। बोलिएगा सिर्फ 1600 ही 1600 से लेके 2000 तक होता है? नहीं। अब देखिएगा ये 4 साल पर रोटेट करेगा। जैसे अगर 16 है, अगर 12 होगा तो 12 का 6 होगा। ठीक है, 14 आइएगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, ये रोटेट करेगा 4 साल पे। ठीक है, जैसे कि 2000 आया फिर 24 तक जाइएगा तो ये रोटेट करते जाएगा। ठीक, 4 साल पर रोटेट करता है। तो ये देखिए 2000 हो गया, 2006 हो गया, 21 हो जाएगा तो फिर 4 हो जाएगा, 22 हो जाएगा फिर 2 होगा। ठीक है, 23 होगा तो फिर 0 होगा और फिर 24 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये बैठा लीजिएगा। आप देख लीजिए, जब ये आपको हो जाएगा याद, या तो ये तो तुरंत याद हो जाएगा, तो आप किसी का भी दिन निकाल सकते हैं। अगर बोल दिया जाए आपको क्या, जैसे कि मान लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। कितना, 2 अक्टूबर 1869 को। तो ये उस दिन कौन सा दिन था, ये कौन सा दिन था, देखिए निकाल के आपको दिखा देते हैं, कितना आसान लगेगा। ठीक है, तब देखिएगा कैसे अच्छा लगता है। कौन सा दिन था, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दिन देख लीजिए। दिन क्या है, 2 दिन है, 2। और ये अक्टूबर का कोड ले लीजिए। अक्टूबर का कोड हम क्या दिए हैं, 0 दिए हैं, यहाँ देख लीजिए 0, नहीं तो आप अगर याद है तो यहाँ देख लीजिए 0। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 0। इसके बाद हो गया क्या, 2 अक्टूबर तक का हो गया। फिर लीजिए कितना 100 है, 1800 है ना, तो 1800 का पूरे ले लीजिए यहाँ तक। 1800 का कितना होता है, 2। ये 69 अभी नहीं लीजिएगा, 69 देखिए अब लेंगे। ठीक है, 1800 का ले लीजिएगा, 69 इसमें से निकाल दीजिएगा। अब 69 का तोड़ेंगे। 69 में देखिए कि कितना लीप ईयर्स होता है, बोलिएगा कि कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखिएगा 4 से इसमें भगा दीजिएगा, सिर्फ 69 में 400 से भगा दीजिएगा ना, तो हो जाएगा क्या, 17 चौका 68। ठीक है, तो 17 को क्या हो गया, इसमें लीप ईयर्स हो गया, 17 को लीप ईयर्स हो गया। इसके बाद हो गया क्या, अब सेम डे ले लीजिएगा, सिंपल जो 600 ये 69 है ना, मान ली 69 ले लीजिए। एक बार गिन लीजिएगा, ये 5 को पूरा के नहीं, 1 2 3 4 5 को पूर गया है। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 2 2 4। ठीक है, 7 4 11 9 कितना हो गया, 20 20 का 0 हासिल कितना हुआ
तो ये क्या हुआ, 6 1 7 2 9, 9 हो गया। अब जितना आया उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 से डिवाइड करना अनिवार्य है, ठीक है। अनिवार्य करने के बाद क्या होगा, जो शेष बचेगा उस शेष को लेना है, जिससे ये भागफल नहीं लेंगे, शेष को लेंगे। तो मान लीजिए इसमें भाग देंगे कितना, 12 से भाग दिए तो 12 से 84 हो गया, ठीक है। शेष कितना बचा, 6, ठीक है। 6 क्या हुआ, वो शेष जो शेष बचा ये 6, यही ये दिन की संख्या होगी, दिन। अतः दिन का कोड कौन दिया होगा, ये दिन का कोड, दिन का कोड देख लीजिए। 6 किसका कोड है, शनिवार का। तो इसका मतलब है 6 किसका कोड है, शनिवार का। तो 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ। अगर मान लीजिए ये नहीं निकालिएगा तो आपको और सारा निकाल के दिखा देते हम, ठीक है। ये 2 अक्टूबर नहीं है और सब दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। देख लीजिए 15 अगस्त 1947, ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, तो सबसे पहले ये डेट ले लीजिए। डेट क्या है, 15 ले लीजिए, 15 तारीख है वो ले लीजिए। फिर इसका अगस्त का कोड ले लीजिएगा। अगस्त का कोड आप देख लीजिए कितना है, 2, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद 1947 जो है, 1900 को पूरा ले लीजिएगा, 47 को भी छोड़ दीजिए। 1900 का कोड कितना है, इसमें 2 ठो है, 1947 है ना, 1900 सिर्फ लीजिएगा, 1900 लीजिएगा सिर्फ। इसका कोड देख लीजिए, इसका कोड यहाँ देखिएगा तो 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। इसके बाद 47 का देखिए, 47 का जो है, 47 में देखिए क्या क्या आता है, इसमें लीप ईयर साधारण वर्ष दोनों है। तो लीप ईयर्स इसमें कितना होगा, तो इसमें 4 से अगर भाग दीजिएगा तो 11 चौका 44, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 12 चौका 48 होगा। 47 है तो 12 से कैसे लगेगा, 11 से दीजिएगा, 11 चौका 44, यानी कि 11 को क्या हुआ आपको, लीप वर्ष हो गया। और साधारण वर्ष कितना हो गया, वही 47 ले लीजिएगा। इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हो गया, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, सब को जोड़ लीजिए, जोड़िए तो 5 2 7 1 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 का 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, ठीक है। जोड़िए 1 1 2 4 2 6 1 7, यानी कितना हो गया, 75। जितना भी होगा उसमें 7 से आप डिवाइड कीजिएगा। अगर 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो इसका भागफल नहीं लीजिएगा, शेषफल लीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, भागफल नहीं लीजिए, क्या लीजिएगा, शेषफल लीजिए। तो इसमें भाग दीजिएगा तो शेषफल बचेगा आपको कितना, 10 से तो 70 हुआ तो 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। शेषफल कितना बचा, 5, यानी 5 शेषफल बचा। ये जो है 5 जो रिमाइंडर बचा है, तो इसका देख लीजिए 5 किसका कोड है, इस डे में देख लीजिएगा, इस दिन में देख लीजिएगा। तो देख रहे हैं 5 कोड कितना है, फ्राइडे का है। फ्राइडे यानी क्या हो गया, शुक्रवार। यानी ये जो है 15 अगस्त 1947 का जो दिन था, उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार। ये कोड जो शेषफल आएगा वो कोड होगा इस दिन का, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा शुक्रवार, उस दिन शुक्रवार था। एक सवाल आपको देख देते हैं बना के, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, देखेंगे कितना आंसर लाते हैं आप लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 सितंबर, ठीक है, यहाँ दे देते हैं अगर कि 5 सितंबर 1888 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, सेकंड वाला वीडियो, उसमें देखिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वर्ष का कैलेंडर समान है, ठीक है। पहले तो सिंपल में यही पूछा जाता है कि मान लीजिए 5 सितंबर 1888 को कौन सा दिन था। ये ग्रुप डी एग्जाम हुआ या कोई भी एग्जाम है, ये पूछा जाता है कैलेंडर से, ठीक। अगर दूसरा जो बनाएंगे इससे थोड़ा टफ वाला आता है, इसमें दो तरह टाइप से देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 5 सितंबर 1888 को, मान लीजिए ये है नहीं कि सोमवार था, तो 2 अक्टूबर 1805 को क्या होगा, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स।